मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 13 मार्च है। अब से लेकर 19 मार्च के बीच में मध्य प्रदेश में कैसा मौसम रहेगा, आइए जान लेते हैं। क्योंकि इस समय मध्य भारत से लेकर उत्तर और दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, तमाम क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई सारे मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि बारिश होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि आपके ज़िले में बारिश होगी या नहीं होगी, किन क्षेत्रों में बारिश होने की उम्मीदें हैं। अगर मैं बात आज की करूं तो आज बादल पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में तमाम जगहों पर। कल भी पहुंच गए थे रात में, लेकिन आज बादलों का प्रभाव जो है मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लगभग नरसिंहपुर, जबलपुर तक बादल पहुंच जाएंगे। दमोह, सिवनी और मांडला, सतना, सीधी, रीवा, पन्ना तक बादल पहुंच जाएंगे और पश्चिमी क्षेत्रों में बादल रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन बारिश की उम्मीदें आज बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही हैं। अनुमान यह है कि ग्वालियर और भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर, दतिया में भी और शिवपुरी में भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी आज हो सकती है। अच्छी तेज़ बारिश की आशंका फिलहाल आज नहीं है। ये तो रही राहत की बात। और कल की बात क्या होगी? कल ऐसा लग रहा है कि कल बादलों का जो प्रभाव है वो अरब सागर से आने वाले बादल या फिर बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी हवाओं के साथ ये सारा कुछ यहाँ पर असर डालेगा। तो इसके चलते यहाँ पर छतरपुर, सागर और सतना, पन्ना, रीवा, कटनी, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया, डिंडोरी, मांडला, जबलपुर, दमोह, इन भागों में कुछ स्थानों पर हो सकता है कि बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो। जिस तरह की उम्मीदें आज ग्वालियर में हैं, लगभग वैसी ही उम्मीदें पूर्वी मध्य प्रदेश में कल के लिए दिखाई दे रही हैं। सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में भी बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बात होशंगाबाद, बैतूल और रायसेन, विदिशा, भोपाल, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन की करें तो इन सभी क्षेत्रों में, यानी पश्चिमी क्षेत्रों में आज और कल यानी 13 और 14 मार्च को चांसेस बारिश के बहुत कम नजर आ रहे हैं। 15 मार्च को इंटेंसिटी बारिश की बढ़ेगी मध्य प्रदेश में, लेकिन जो बारिश का दायरा होगा वो थोड़ा सीमित होगा। यानी कि बारिश का, जहां पर बारिश होगी तो हो सकता है कि थोड़ी तेज हो जाए, और जहां पर बारिश नहीं होगी हो सकता है वहां पर मौसम शुष्क रहे। तो कहां पर बारिश हो सकती है उसमें मैं आपको बताता हूं। नीमच से लेकर मंदसौर, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर, बड़वानी, धार, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इंदौर, देवास, शाजापुर, देवा और खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी और इधर मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, इन भागों में कुछ स्थानों पर लाइट रेन के साथ साथ, हल्की बारिश के साथ साथ कहीं पर मॉडरेट स्पेल भी देखने को मिल सकता है। ये वाला रीजन होगा बाहर बाहर का। और इस दौरान माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आज थोड़ा सा ये जो उत्तरी इलाका है यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल पूरे मध्य प्रदेश पर आते और जाते रहेंगे। ये जो सप्ताह है, इस पूरे सप्ताह में बादलों का आने जाने का सिलसिला बना रहेगा। तो पहले 2-3 दिन की बात मैंने कर ली। अब उसके बाद 15 मार्च से कैसा रहेगा, 13, 14, 15 की बात कर ली। 16, 17, 18, 19 को कैसा रहेगा, तो आपको बता दूं कि 16, 17, 18, 19 को समूचे मध्य प्रदेश में, चाहे वो उत्तर का ग्वालियर हो या फिर नीमच और मंदसौर, रतलाम हो पश्चिम में, या फिर खरगोन, खंडवा, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर हो पूरब में, दक्षिण में, और इस तरह से छतरपुर, टीकमगढ़, सतना और ग्वालियर समेत ये वाला रीजन, समूचे क्षेत्र में 16, 17, 18, 19 मार्च को बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ एक ज़िले ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी वर्षा हो सकती है, मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है, जिसमें जबलपुर, नरसिंहपुर, मांडला और इधर उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, आगरमालवा, झाबुआ, इंदौर, देवास, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो रीजन है पॉकेट्स हैं दक्षिणी, इन भागों में कुछ एक जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है। और तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि या बादलों की गर्जना, बिजली गिरने की घटनाएं, तेज़ हवाओं के साथ बारिश, इस तरह की गतिविधियां यहाँ देखने को मिल सकती हैं। और इसी तरह हमें पन्ना, सतना और रीवा, सीधी, सिंगरौली में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बादलों का जो प्रभाव है वो यहाँ तक आएगा और इधर बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर आएगा। तो इसके चलते इन भागों पर भी रूल आउट नहीं कर सकते 16, 17, 18, 19 मार्च के दौरान। तो ये सप्ताह थोड़ा चैलेंजिंग है, चुनौती भरा है किसान भाइयों के लिए। शुरुआती 2-3 दिन थोड़ा सा राहत के हैं। तो इस दौरान अगर खुले में फसलें पड़ी हुई हैं या अनाज पड़ा हुआ है तो उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। और आपसे फिर मैं बात करूंगा, फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मौसम बिगड़े प्री मानसून सीजन में, यानी मानसून आने से पहले का जो मार्च, अप्रैल, मई का महीना होता है, इस दौरान जब मौसम बिगड़ता है और बादल घने बनते हैं या आते हैं मूव करते हुए, और बिजली की गर्जना, बादलों की गर्जना और बिजली कड़कने की आवाज़ें दिखाई और सुनाई देती हैं, घटनाएं, तो आप ओपन एरियाज़ में न रहें, यानी खुले में न रहें। खेतों में काम करने वाले किसान भाइयों और खेतीहर मजदूरों से भी मैं यही कहूँगा कि आप उस दौरान, मौसम बिगड़ने के दौरान, शेड में चले जाएं, ऐसी जगहों पर चले जाएं जहां पर बिजली गिरने की आशंकाएं कम हो, और अगर बिजली गिरे भी तो नुकसान की आशंका कम हो। फिलहाल मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम के इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।